आपने ये बात तो सुनी होगी, पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। आज की वीडियो इसी कोट से रिलेटेड होने वाली है। एक बुक है जिसका नेम है एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक आज तक के लिखे जाने वाली सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बुक में शामिल है। ये बुक आपको बताती है कि कैसे हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, और ये बुक हमें ज्यादा हेल्दी, हैप्पी और प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने में मदद कर सकती है। इस बुक में 4 मेन कीज हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट की इज 1% चेंज। ऑथर बताते हैं कि आप कंपाउंडिंग की पावर से कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, और वो ऐसे कि अपनी लाइफ में डेली 1% चेंज लाओ। अगर आप पूरे साल में डेली 1% चेंज लाते हो तो साल के लास्ट में आप उस काम में 37% बेटर हो जाओगे। पर अगर आप डेली 1% लेस चेंज लाते हो तो साल के लास्ट में आप 0% पे पहुंच जाओगे। एटॉमिक हैबिट में एक बहुत अच्छा कोट है, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। 1% चेंज की आप एग्जाम्पल देखें। इटली में एक आदमी रहता था जो मिलो ऑफ क्रिटोन नाम से फेमस था। एक दिन मिलो के घर के पास एक बछड़ा पैदा हुआ। मिलो ने सोचा क्यों ना मैं इस बछड़े को अपने घर से उठा के किसी और जगह लेके जाऊं। तो उस दिन मिलो ने यही किया, और यही चीज मिलो अगले कुछ सालों तक करते रहे। वो उस बछड़े को अपने कंधे पे उठाते और अपने घर से लेके एक और जगह तक लेके जाते। अब काफी साल बाद वो बछड़ा एक बैल बन चुका था, पर फिर भी मिलो उसे आराम से उठा पा रहे थे। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मिलो की मसल पावर टाइम के साथ साथ बढ़ती रही, और ये चीज 1% चेंज के बगैर पॉसिबल नहीं थी। सेकंड की इज क्रू गोल्स फोकस ऑन सिस्टम। जेम्स क्लियर हमें 4 प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें क्यों सिस्टम पे फोकस करना चाहिए बजाय गोल्स के। फर्स्ट प्रॉब्लम है विनर एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। हर बंदे को किसी ना किसी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, और उस फील्ड में लूजर्स के भी वही गोल्स होते हैं और विनर्स के भी वही गोल्स होते हैं। तो गोल्स ऐसी चीजें नहीं हैं जो लोगों को अलग बनाती हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज अचीविंग अ गोल इज ओनली अ मोमेंटरी चेंज। जेम्स यही बात कर रहे हैं कि जब लोगों के अंदर मोटिवेशन आती है तो वो लोग अपनी एक्टिविटीज को थोड़े टाइम के लिए तो चेंज कर लेते हैं, जिससे उन्हें टेम्परेरी रिजल्ट भी मिल जाता है। पर क्योंकि उन्हें उससे परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए उन लोगों की मोटिवेशन भी चली जाती है। थर्ड प्रॉब्लम इज गोल्स रिस्ट्रिक्ट और हैप्पीनेस। जेम्स इस प्रॉब्लम में बताते हैं कि लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के चक्कर में अपनी हैप्पीनेस को बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुशी तभी मिलती है जब वो अपने कोई गोल को अचीव करते हैं। तो वो उस हैप्पीनेस के चक्कर में अपने काम के प्रोसेस का मजा बिल्कुल भूल जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इसीलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें उस काम के प्रोसेस में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता। सो एट द एंड दे क्विट। फोर्थ प्रॉब्लम इज गोल्स आर ऑड्स विद लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऑथर बड़ी कमाल की बात बताते हैं कि अगर तो आपने कोई गेम जीतनी है तो गोल सेट करो, पर अगर तो आप उस गेम को खेलने का मजा लेना चाहते हो तो सिस्टम बिल्ड करो। जिससे रिलेटेड एक क्विट भी है, द पर्पस ऑफ सेटिंग गोल्स इज टू विन द गेम, द पर्पस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम इज टू कंटिन्यू प्लेइंग गेम। थर्ड की इज आइडेंटिटी चेंज इज द नॉर्थ स्टार ऑफ हैबिट चेंज। ऑथर बुक में बताते हैं कि 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज आउटकम, सेकंड इज प्रोसेस एंड थर्ड इज आइडेंटिटी। हम में से ज्यादातर लोग आउटकम से आइडेंटिटी को देखते हैं, हालांकि वो लोग आइडेंटिटी से आउटकम को भी देख सकते हैं। अब किसी भी फेमस एक्टर या सिंगर को देख, उनकी हर मूवी या हर गाना एक जैसा आउटकम नहीं देते, पर फिर भी वो लोग एक्टिंग करना या सिंगिंग करना नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने अपने काम को अपनी आइडेंटिटी बना दिया है। बुक में भी कोट है, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंटेंसिव मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। फोर्थ की इज द लॉ ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। ऑथर बुक में बिहेवियरल चेंजेस के 4 लॉज बताते हैं। फर्स्ट लॉ इज मेक इट ऑब्वियस, कि जो भी काम आप कर रहे हो उसे ऑब्वियस बनाओ कि आपको उस काम को करना ही करना है, और जो जो उस काम के बीच में डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो जो उस काम के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उन्हें खत्म कर दें। जो काम आप कर रहे हैं उस काम को किसी भी तरह अट्रैक्टिव बनाएं और डोपामीन के एडवांटेज को यूज करें उस काम को हैबिट बनाने के लिए। थर्ड लॉ इज मेक इट इजी। इस लॉ का मकसद फ्रिक्शन को खत्म करना है, जो कि असल में प्रोकास्टिनेशन है। जेम्स बताते हैं कि अगर आप किसी काम को जितना हार्डली तरीके से करोगे उतनी ही उस काम में फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। फोर्थ लॉ इज मेक इट सेटिस्फाइंग। जैसे कि जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आप उससे इमीडिएट सेटिस्फेक्शन हासिल करते हो, जिसकी वजह से आप खुद को स्क्रॉलिंग करने में रोक नहीं सकते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीजें आपकी हैबिट बन जाती हैं। आपको अपने काम में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डालनी है, कोई ऐसी चीज डालनी है जो काम करते हुए आपको सेटिस्फेक्शन मिले, तो वो काम भी आपकी हैबिट बन जाएगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जरूर